कि जिन भी देशों में बेरोजगारी होती, चाहे वो अपना देश हो या कोई दूसरा देश हो, उसका सिर्फ एक कारण होता है, उस देश की वित्त नीति। और वित्त नीति क्या होती है? वित्त नीति ये होती है कि केंद्र सरकार, जो भी देश हैं, जैसे अपना भारत देश है तो रुपए कहाँ से आता है? भारत सरकार जब खर्च करती है तो रुपए इकोनॉमी में आता है, और जब वो टैक्स लेती है तो वो पैसा ख़त्म होता है। तो जो रुपए इकोनॉमी में आना है और टैक्स कहाँ से लेना है, इन्हीं दोनों को बैलेंस करके वो राष्ट्र निर्माण करती है। तो जिन देशों में लोग हैं, उन देशों में अगर बेरोजगारी पैदा करना है तो सरकारें खर्चा घटा देती हैं, जिससे कि लोगों के पास काम नहीं रहता और वो बेरोजगारी, गरीबी के दलदल में घुस जाते हैं और इनफैक्ट अपना जीवन ख़राब करते हैं, क्योंकि जिनको जब रोज़गार नहीं रहता है तो वो डिप्रेशन में जाने लगते हैं और अपना राष्ट्र कमज़ोर होने लगता है। और अगर राष्ट्र को उन्नत करना है तो लोगों को अगर जितना ज़्यादा काम होगा उतना ही राष्ट्र तरक्की करता है, क्योंकि लोगों के काम करने से ही सेवाएं और सामान बनते हैं। आज पढ़ा लिखा आदमी को काम नहीं है क्योंकि सरकार ने खर्चा घटा रखा है। अगर यही खर्चा वो R&D में करे तो अपना देश दुनिया में पूरे R&D में नंबर 1 पे बन जाएगा कुछ सालों में। और R&D में अगर नंबर 1 बन गया तो दुनिया में इसकी साख हो जाएगी। वो नए नए समस्याओं का, नए नए मेडिकल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देगा और हमारा देश बहुत खुशहाल और तरक्की कर जाएगा। तो मैं ये कहता हूँ, जहाँ भी बेरोजगारी है उसका एकमात्र कारण उस केंद्र सरकार की गलत वित्त नीति के कारण से है। और ये मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि हम में से सभी लोग लगभग अर्थशास्त्री, किसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के अर्थशास्त्री भी ये सोचते हैं कि केंद्र सरकारें हमारे मुद्रा से चलती हैं। अगर मैं उनसे ये पूछूं कि फिर मुद्रा आती कहाँ से है, तो फिर वो चुप हो जाते हैं या कहते हैं कभी युद्ध हुआ था तब छाप लिया था। मेरा कहना है कि मुद्रा लगातार सिस्टम में आ रही है और लगातार सिस्टम से ख़त्म हो रही है। जब सरकार खर्च करती है तो मुद्रा अर्थव्यवस्था में आ जाती है, और जब उसका टैक्स लिया जाता है तो उतनी मुद्रा ख़त्म हो जाती है। और अगर उस सरकार ने खर्चा ज़्यादा किया और टैक्स कम लिया तो अपने देश के लोगों के पास पैसा रह जाता है। तो इस तरह से मैं कहना चाहूँगा कि मुद्रा केंद्र सरकार के लिए कंस्टेंट नहीं है। केंद्र सरकार के लिए कंस्टेंट है रिसोर्स। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, अगर देश में सब लोग काम कर रहे हैं और सरकार चाहती कि हमारी पुलिस व्यवस्था और बेहतर हो, हमें पुलिस के लोग चाहिए, या कहीं इंजीनियरिंग कॉलेज खोलना चाहे, तो फिर कुछ ना कुछ बंद होगा, तभी लोगों को वहाँ से बेरोजगार पैदा किया जाए और नई जगह लगाया जाए। तो बेरोजगारी जीरो होना चाहिए। किसी भी देश को अगर हमें उन्नत राष्ट्र बनाना है तो वहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य को इम्प्रूव करते हुए हमें R&D पे खर्चा बढ़ाना चाहिए, जिससे कि सभी लोगों को रोज़गार होगा और अपना देश उन्नत हो जाएगा। दुनिया की जो भी केंद्र सरकार होती हैं उनके बजट के 3 हिस्से होते हैं, एक खर्चा, दूसरा टैक्स, और तीसरा जब खर्चा और टैक्स में जो डिफरेंस होता है वो या तो सरप्लस होता है या डिफिसिट होता है। अगर भारत सरकार की बात करें तो 1947 के बाद ही ये लगातार डिफिसिट करती है। और ये लोगों को इस तरह बताया जाता है और पढ़ाया जाता है कि भारत सरकार लोगों के पैसे से चलती है। जब वो लोगों के पैसे से चलती है तो वो टैक्स के रूप में लेती है और फिर बाज़ार से वो कहती है कि हमने इतना उधार उठाया तो हम इतना ही खर्च कर पाएंगे। तो जब लोगों को ये कहा जाता है कि भाई आपको रोज़गार इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि सरकार के पास पैसा ही नहीं है, और पैसा कहाँ से आता है ये हमें पढ़ाया जाता है, ये पेपर में बताया जाता है, ये टीवी में पढ़ाया जाता है और टीवी द्वारा बताया जाता है। हमारे नेता भी ऐसी बातें बताते हैं कि भारत सरकार लोगों के पैसे से चलती है। यही गलत है, यही सिद्धांत गलत है। मैं अगर उनसे पूछूं कि ये फिर मुद्रा आती कहाँ से, आज से 10 साल पहले ये मुद्रा अलग थी, आज मुद्रा अलग है अगर रुपए की बात करें अपने देश में। इसी तरह अगर आप अमेरिका में हैं तो डॉलर की बात करें तो 10 साल पहले डॉलर अलग मुद्रा थी, आज डॉलर अलग है, मतलब पहले से डॉलर ज़्यादा है। इसी तरह रुपए भी पहले से ज़्यादा हैं। तो ये रुपए आए कहाँ से? क्योंकि रुपए अगर कहीं से आ सकते हैं दुनिया में तो वो सिर्फ़ और सिर्फ भारत सरकार की नीति से आते हैं। इसी तरह अगर डॉलर आते हैं तो वो किसी ना किसी तरह से अमेरिकन सरकार से आते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि जो एक्सपेंडिचर करती है सरकार, वो इसका फंक्शन नहीं है कि टैक्स कितना आया और बाज़ार से कितना उठाया। वो इसका फंक्शन है कि देश में कितने लोग बेरोजगार हैं और हमें कितना खर्च करना चाहिए जिससे सब लोगों को रोज़गार मिले। तो जो सरकार, केंद्र सरकारों का, किसी भी केंद्र सरकार का जो सोवरेन नेशन है, मीन्स अपना देश एक सोवरेन नेशन है, संप्रभु राष्ट्र है, मतलब हमारी
मुद्रा हम खुद बनाते हैं, हमारा रुपए और दुनिया से कहीं से नहीं आता है। अगर अमेरिका की बात करें तो वो एक संप्रभु राष्ट्र है, मॉनेटरी संप्रभु राष्ट्र। उसका मतलब ये होता है कि डॉलर अमेरिका खुद बनाता है। अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तानी जो रुपया है वो पाकिस्तान बनाता है। आप अगर चाइना की बात करें तो चाइना का जो युआन है वो चाइना बनाता है। इसी तरह से आप अगर पाउंड की बात करें तो पाउंड कहाँ से आ सकता है? सिर्फ ब्रिटेन से आ सकता है। तो जो आम लोगों को बताया जाता है, अर्थशास्त्री जो पढ़ाते हैं कि सरकार हमारे पैसे चलती है और वो पैसा टैक्स से आता है या बाज़ार से उधार उठाती, ये बिल्कुल गलत है, 100% गलत है मैं कहूँगा। इसमें सच्चाई ये है कि भारत सरकार पहले खर्च करती है, क्योंकि वो संप्रभु राष्ट्र है और वो खर्च करने का अधिकार रखती है। वो कितना भी पैसा खर्च कर सकती है, उसका क्या इफेक्ट होगा वो बात अलग है। तो अगर देश में बेरोजगारी है तो सरकार को इतना खर्च करना चाहिए जिससे कि अपने देश में रोजगार हो। अपने देश में रोजगार होगा तो अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, R&D बढ़ेगी, तो अपना देश तरक्की करेगा और दुनिया में कम्पिटिटिव बनेगा। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि मैं एक बजट की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरा ओवरऑल ये बजट लगातार ऐसे बन रहे हैं कि हमारे देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, खासकर पढ़े लिखे लोगों में और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और जो कि बड़ी चिंता वाली बात है, क्योंकि अगर पढ़े